Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Students, in this video we will continue our civics chapter 1, the Indian Constitution. Students, in this video we will continue our topic, why does a country need a constitution? So let's start. Look at the paragraph, student. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. It means student, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम खुद को अपने आप से सेव कर सकें. स्टूडेंट्स, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हमें अपने आप को खुद से क्यों बचाना है या हमें खुद से क्या ख़तरा है. तो यही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है कि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, हम किसी इशू को लेकर इतना टेंस हो जाते हैं, तो कई बार हम बहुत स्ट्रांगली होकर उस इशू के बारे में सोचने लगते हैं. इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन में हमारे द्वारा लिए गए डिसीज़न ही कई बार हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ऐसे ही फीलिंग से बचाने में हमारी हेल्प करता है. इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें नीचे एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है, एक पिक्चर शो हुई है, तो इसके थ्रू हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि इस बात का क्या मीनिंग है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें. ओके, लुक एट द स्टोरी बोर्ड स्टूडेंट्स. शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीज़न टू मेक. यहाँ पर ये लड़की है शबनम, जिसके हाथ में आप बुक देख रहे हैं. तो ये थोड़ी दुविधा में है, थोड़ी प्रॉब्लम में है और ये कुछ डिसीज़न लेना चाहती है, कुछ डिसाइड करना चाहती है. आई हैव 2 chapters लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज़ टेस्ट, बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट TV प्रोग्राम. आई एम डाइंग टू वॉच इट, बट if I do that, I wouldn't have time to finish my revision. तो ये कुछ सोचती है अपने माइंड में और ये अपने माइंड में कह रही है कि कल उसका टेस्ट है और उस टेस्ट के लिए उसके 2 चैप्टर रहते हैं जो उसको रिवाइज़ करने हैं. बट सेम टाइम पर उसका जो फेवरेट प्रोग्राम है वो टीवी पर भी आ रहा है, जिसको देखे बिना वो रह नहीं सकती. पर अगर वो सोचती है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, मतलब अगर वो सोचती है कि मैं अगर टीवी देखती हूँ, अपना प्रोग्राम देखती हूँ, तो मैं अपने दोनों चैप्टर को पढ़ नहीं पाऊँगी. इट मीन्स उसको टाइम नहीं मिलेगा उन चैप्टर्स का रिवीजन करने के लिए. शबनम रूम में बैठी हुई है, तभी उसकी जो मदर है वो उससे कहती है, शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरिड, मतलब तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, क्या बात है. तो शबनम उनको बताती है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टमोरो. इफ़ यू ऑल वॉच TV, आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. आई हैव एन आइडिया. वॉट इफ़ नो वन वॉच TV टुनाइट, देन आई मे नॉट बी टेम्प्ट. तो वो कहती है कि मुझे अपना TV प्रोग्राम देखना है, लेकिन कल मेरा एक टेस्ट भी है. अगर आप सभी लोग टीवी देखेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा. तो मुझे एक आइडिया आया है कि अगर आप लोग आज रात कोई भी टीवी नहीं देखेगा आप में से, तो शायद मेरा भी मन टीवी देखने का नहीं करेगा.
तो नेक्स्ट डे जब वो एग्ज़ाम दे रही होती है, जब उसका टेस्ट हो रहा होता है, तो वो सोचती है कि इट्स अ गुड थिंग आई डिडंट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। वो कहती है कि अच्छा ही हुआ जो मैंने कल टीवी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो जो लास्ट के 2 चैप्टर थे जो उसकी रिवाइज़ करने के लिए रह गए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट में आए थे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने एक इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है कि यही कई बार हमें कुछ ऐसे इश्यूज़ जिन पर हम बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, जैसे कि वो प्रोग्राम जो शबनम को बहुत अच्छा लगता था, बट फिर भी उसने उसका सेक्रीफाइस किया अपने एग्ज़ाम के लिए और उसने सही डिसीज़न लिया और उसका रिज़ल्ट उसे फाइनली अच्छा मिला। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कई बार ऐसे फ़ैसले, ऐसे डिसीज़न लेने से रोकता है जो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। सिमिलरली, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. Swept by these emotions, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee right of citizens and protect their freedom. It means students, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे डिसीज़न लेने से भी रोकता है जिन डिसीज़न से उन लार्जर प्रिंसिपल्स को इफ़ेक्ट ना पहुँचे जिसमें एक कंट्री बिलीव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है डेमोक्रेसी में बिलीव रखने वाले बहुत से पीपल ये स्ट्रांगली फील करने लगे कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो अब बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। इट मीन्स जो पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाती है डेमोक्रेसी में, तो उनको लगे कि ये तरीका ठीक नहीं है। बहुत स्ट्रांगली अगर वो इस पर सोचें तो फिर उनके माइंड में थिंकिंग आती है कि अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्हें किसी डिक्टेटर की ज़रूरत होगी। डिक्टेटरशिप, जैसे कि जहाँ पर राजा का शासन होता है, राजा जहाँ पर रूल करता है, तो कहीं उनके मन में ऐसे थिंकिंग आने लगती है। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कई बार लोग इस इमोशंस में बहकर इस बात को भी फील नहीं कर पाएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक डिक्टेटरशिप रही या फिर किसी रूलर का शासन रहा, तो उनके जो सारे इंटरेस्ट हैं, जिन चीज़ों से लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो उन सब चीज़ों को वो ख़त्म कर देगा। क्योंकि डिक्टेटरशिप में होता यही है कि राजा का शासन होता है, तो वहाँ पर राजा को जो अच्छा लगता है वो वही करता है। वहाँ पर जो कॉमन पीपल हैं उनकी इच्छाओं को, उनके राइट्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो इस तरह के जो विम्स हैं, जो इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग लोगों के माइंड में आती है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकें। तो ये सब इन चीज़ों से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको बचाता है कि हम कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें किसी इमोशंस में बहकर कि हम अपना खुद का ही नुकसान कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविज़न को ओवरथ्रो करना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोविज़न्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सिटीज़न्स के जो राइट्स हैं उसकी गारंटी देते हैं।
और जो उनका फ्रीडम है उसको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है कि कोई भी कभी भी ऐसा नहीं कि भैया हमें ये चेंज करना है तो हम इजीली चेंज कर लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना इतना इजी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हमने जितना भी डिस्कशन इस चैप्टर में अभी तक किया है उससे हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था व्हाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारे पर्पसेस देखे जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फ़ीचर्स हैं, जो मेन पॉइंट है या मुख्य लक्षण हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।